हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाई एथिल ईथर, है ना। और लैब में यानी लैब में लेबोरेटरी मेथड, हमारा लेबोरेटरी यानी लैब में हम डाई एथिल ईथर को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो लैब में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए ये हमारा एक स्ट्रक्चर दिया गया है ना। आइए इसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि किसी भी लैब में डाई एथिल ईथर कैसे प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। तो डाई एथिल ईथर बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्लास्क ले लेते हैं और उस फ्लास्क को एक सैंड से भरे हुए बर्तन में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बालू भर देते हैं और उसी पर फ्लास्क रख देते हैं और नीचे क्या करते हैं, बर्नर लगा देते हैं जिससे इसको गर्म करते हैं। अब ये सैंड का बर्तन यानी सैंड में ये बर्तन क्यों लेते हैं, यहाँ पर सैंड बर्तन क्यों लेते हैं, तो सैंड से भरा हुआ बर्तन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब टेम्परेचर हमें 100 से ऊपर जाना हो। मतलब 100 तक अगर टेम्परेचर है तो फिर ये सैंड से भरा हुआ बर्तन नहीं लेते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर 100 से ऊपर जाएगा तो फिर इस बर्तन की हमें नीड होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक फ्लास्क लेते हैं और इस फ्लास्क में C2H5OH और H2SO4 का सल्यूशन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस बर्तन में क्या लिया, इस फ्लास्क में हमने क्या ले लिया कि यहाँ पर H2SO4 और C2H5OH का सल्यूशन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर भर लिया और नीचे से इसको हीट किया, ठीक है। कितना टेम्परेचर देंगे, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम यहाँ पर इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। क्या बनेगा बच्चों, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से टेम्परेचर को थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। कितना कर देंगे, 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थर्मामीटर लगाया, तो थर्मामीटर इसीलिए लगाया जाता है ताकि हम टेम्परेचर को एक प्रकार से टेम्परेचर कितना क्या टेम्परेचर है उसका मेज़र कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर थर्मामीटर लगा दिया, तो जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस करेंगे, यहाँ पर देखिएगा थिसिल फनेल में क्या रखा हुआ है, एथिल एल्कोहल, ठीक है। अब इस एथिल एल्कोहल को धीरे धीरे करके यहाँ से नीचे गिराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना था और उस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में हम जब धीरे धीरे क्या करेंगे, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहाँ पर एथिल एल्कोहल फिर से नीचे गिराएंगे। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये रिएक्शन करेगा और यहाँ से क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा, ठीक है। सॉरी, डाई एथिल एल्कोहल बनेगा। ये रिएक्शन दी गई यहाँ पर, डाई एथिल एल्कोहल बनेगा। अब इस डाई एथिल एल्कोहल को हम यहाँ से, ये होता हुआ इधर से जाएगा, ठीक है। यहाँ से होता हुआ ये वाटर कंडेंसर से होता हुआ आगे पास होगा, ठीक है। तो जब ये डाई एथिल ईथर यहाँ पे बनेगा तो ये क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो गर्म होने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, जब यहाँ से वाटर कंडेंसर की से पास कराएंगे तो यहाँ से पानी इंटर कराएंगे, यहाँ से पानी इंटर करेगा और यहाँ से पानी बाहर जाएगा, आउटपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाई एथिल ईथर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ठंडा होने के बाद ये डाई एथिल ईथर कहाँ जाएगा, इस चैम्बर में। ये एक बड़ा सा चैम्बर दिया गया है जिसमें आइस फिल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि एक छोटा सा ये पॉट टाइप का दिया गया, यहाँ पर हमारा डाई एथिल ईथर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। टू सिंक मतलब इसके द्वारा हम इसको बाहर निकालेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो डाई एथिल ईथर हमें मिलेगा वो कैसा होगा, इम्प्योर होगा। अब इसमें इम्प्योर होगा तो मतलब इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो सबसे पहले इसमें H2SO4 की इम्प्योरिटीज़ होंगी, है ना, प्लस एल्कोहल की इम्प्योरिटीज़ होंगी, प्लस इसमें H2O की इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो यहाँ पर जो हमें डाई एथिल ईथर मिलेगा उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो उन इम्प्योरिटीज़ को हम हटाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो डाई एथिल ईथर हमें मिलेगा उसमें सबसे पहले हम क्या मिलाएंगे, उसमें हम सबसे पहले H2SO4 की इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, उसमें NaOH ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ से प्राप्त हुआ, हमें यहाँ से जो भी हमें डाई एथिल ईथर मिलेगा उसमें हम NaOH मिला देंगे। तो NaOH के मिलने से क्या होगा कि वहाँ से जो H2SO4 की इम्प्योरिटीज़ होंगी वो खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर पहली इम्प्योरिटीज़ तो हमने यहाँ पर खत्म कर दी। अब बची एल्कोहल और वाटर की इम्प्योरिटीज़, ठीक है।
तो अल्कोहल की इम्प्यूरिटीज हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 50% कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं, ठीक है, CaCl2 कितना 50% कैल्शियम क्लोराइड जैसे ही मिलाएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि डाई एथिल ईथर में जो हमारी अल्कोहल की इम्प्यूरिटीज थी वो भी हमारी खत्म हो जाएगी। और फिर अब बचा क्या हमारा, तो बचा यहाँ पर H2SO4। तो H2SO4 को हम हटाने के लिए यानी इससे पानी की इम्प्यूरिटीज हटाने के लिए फिर से क्या करेंगे, इसमें कैल्शियम क्लोराइड को फिर से ऐड कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, यहाँ पर वाटर की इम्प्यूरिटीज भी खत्म हो जाएगी और इस तरीके से हमें प्योर डाई एथिल ईथर मिल जाता है, ठीक है। थोड़ी सी और चीज़ें यहाँ पर समझ लेते हैं। अब देखिएगा ये जो थिसिल फनेल दी गई है और ये जो थर्मोमीटर, अब थर्मामीटर को इस लिक्विड के अंदर देखो डीप्ड करके रखा गया। डीप्ड करके इसलिए रखा गया ताकि हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सके या टेम्परेचर का पता लगा सके कि कब कितना टेम्परेचर था। उसी के साथ में यहाँ पर देखिएगा जो थिसिल फनेल वाली पाइप है ये भी हमारा क्या है कि इसको भी यहाँ पर जो सोल्यूशन भरा हुआ है उस सोल्यूशन के अंदर ही डीप्ड करके रखा गया है। डीप्ड करके इसलिए रखते हैं ताकि यहाँ पर जो गैसें बने वो फिर से इस पाइप के द्वारा बाहर की ओर ना निकल सकें, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डीप्ड करके रहते हैं। तो ये था हमारा लेबोरेटरी मेथड, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अब इसी को हम रिएक्शन फॉर्म में देख लेते हैं। इन द लेबोरेटरी मेथड डाई एथिल ईथर इज प्रिपेयर्ड by the dehydration of ethyl alcohol and concentrated H2SO4 is used as dehydrating agent, ठीक। तो वही रिएक्शन दी गई कि C2H5OH और H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करेंगे, वही है ना, यहाँ पर क्या होगा कि C2H5OH और कंसनट्रेटेड H2SO4 का सोल्यूशन होगा। और जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये क्या करेंगे कि रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएंगे, ठीक है। अब ये तो बात यहाँ पर हो गई। उसके बाद में फिर क्या होता है कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। अब देखो यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल भरा गया है ना, तो उसको फिर से हम क्या करते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। कितना कर देते हैं, 140 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और यहाँ से डाई एथिल अल्कोहल धीरे धीरे नीचे गिराएंगे। और यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ पर था एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये जब एथिल अल्कोहल एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ फिर से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा, ठीक, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। यहाँ पर डाई एथिल ईथर बन गया। अब ये जो डाई एथिल ईथर यहाँ पर बनेगा वो काफ़ी क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है, क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है, वही चीज़ बताई। तो गर्म होगा तो यहाँ पर क्या लगाते थे, वाटर कंडेंसर लगा लेते हैं। तो वाटर कंडेंसर जब यहाँ पर लगा होगा तो डाई एथिल ईथर वहाँ पर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि इस डाई एथिल ईथर में H2SO4 अल्कोहल और वाटर के इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। तो हम जब यहाँ पर डाई एथिल अल्कोहल को स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद इसको जब निकाल लेते हैं तो इसकी इम्प्यूरिटीज़ दूर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें NaOH मिला देते हैं। NaOH क्या करता है कि H2SO4 की इम्प्यूरिटीज़ को खत्म कर देता है, ठीक है। और उसके बाद बता अल्कोहल, तो अल्कोहल की इम्प्यूरिटीज़ दूर करने के लिए हम उसमें क्या मिला देते हैं, हम उसमें 50% कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं। तो जैसे कैल्शियम क्लोराइड उसमें मिलता है तो वहाँ पर क्या होता है कि अल्कोहल की इम्प्यूरिटीज़ हमारी खत्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद बचा हमारा वाटर, तो वाटर की इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए फिर से हम कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं और उसको 2-3 दिन के लिए रख देते हैं, ठीक है। तो उससे फिर क्या होता है कि वहाँ से वाटर की इम्प्यूरिटीज हट जाती है और इस तरीके से हमें प्योर डाई एथिल ईथर मिल जाता है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था हमारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।